नमस्कार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैमिली में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12वीं के हिंदी गद्य खंड चैप्टर 9 का ऑब्जेक्टिव, जिसका नाम है प्रगीत और समाज। इसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, नामवर सिंह की कौन सी रचना है? निम्नलिखित में से नामवर सिंह की कौन सी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज किनकी रचना है? नामवर सिंह के। दूसरा प्रश्न है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी नामवर सिंह के गुरु थे। तीसरा प्रश्न है हमारा, नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? नामवर सिंह बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए? तो इसका आंसर हो जाएगा BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से नामवर सिंह बीए तथा एमए की शिक्षा प्राप्त किए हैं। अगला प्रश्न है हमारा चौथा, प्रगीत कैसा काव्य है? प्रगीत निम्नलिखित में से कैसा काव्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रबंध काव्य। प्रगीत कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। पांचवा प्रश्न है, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? यह किस कवि की कविता का अंश है? तो इसका आंसर हो जाएगा केदारनाथ सिंह। क्या हो जाएगा? केदारनाथ सिंह। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? केदारनाथ सिंह का। ठीक है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है जो निम्नलिखित में से दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का क्या है? आदर्श काव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? ये जो कविता है सहर्ष स्वीकारा है, इसके रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध। इसके रचयिता कौन है? मुक्तिबोध। अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा समाज के विरुद्ध व्यक्ति। क्या हो जाएगा? समाज के विरुद्ध व्यक्ति। नौवां प्रश्न है, पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह किस कवि के कविता का अंश है? पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह किस कवि के कविता का अंश है? तो इसका आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह की कविता का यह क्या है? अंश है। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? तो इसका आंसर हो जाएगा निष्कवय फक्कर। क्या हो जाएगा? निष्कवय फक्कर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1971 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1971 ईस्वी में नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। उनका एक पुस्तक या रचना कह सकते हैं, कविता के नए प्रतिमान, इसके लिए दिया गया था। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, तन गई रीढ़। तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन की क्या है? यह कविता है तन गई रीढ़। 13 नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह 1970 में
किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे? नामवर सिंह 1970 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर विश्वविद्यालय। जोधपुर विश्वविद्यालय में क्या थे? 1970 में हिंदी विभाग में अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज यह किसकी रचना है, किनके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नामवर सिंह के द्वारा। दूसरी परंपरा यह क्या है? नामवर सिंह की रचना है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रलय की छाया के कवि है? निम्नलिखित में से कौन प्रलय की छाया के कवि है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद के द्वारा क्या हुआ है? प्रलय की छाया ये क्या हुआ है? लिखा गया। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास यह एक रचना है जो किसके द्वारा लिखा गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के लिए प्रतिमान इसके लेखक कौन है? इसका आंसर मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। इसका आंसर हो जाएगा नामवर सिंह। कविता के लिए नए प्रतिमान इसके लेखक कौन है? नामवर सिंह। 18 नंबर प्रश्न है, बाज की दाढ़ में आदमी का खून लगा चुका है। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा तय तो यही था। तय तो यही था इसकी क्या यह पंक्ति है इस कविता की। अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, मैं तुम लोगों से दूर हूँ। मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? निम्नलिखित में से किसकी कविता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध। मैं तुमसे दूर हूँ यह किसकी कविता है? मुक्तिबोध की। अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। 28 जुलाई 1927 ईस्वी को नामवर सिंह का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अब कौन सी रचना पुस्तक नामवर सिंह की है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है वो क्या है? नामवर सिंह की है। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासों की भाषा। पृथ्वीराज रासों की भाषा यह जो पुस्तक है यह किसकी है? नामवर सिंह की है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? निम्नलिखित में से बताना है कि ऑप्शन में जो दिया गया है वो कौन सी ऐसी पुस्तक है जो नामवर सिंह की नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा तिरिच। क्या हो जाएगा? तिरिच। यह नामवर सिंह की रचना नहीं है। बाद बाकी तीनों जो है ये क्या है? नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया। कौन है? बकलम खुद, इतिहास और आलोचना, और तीसरा है दूसरी परंपरा की खोज। यह तीनों क्या है? नामवर सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा यह किसकी कविता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निराला। निराला जी के द्वारा लिखी गई कविता है जिसका नाम क्या है? राम की शक्ति पूजा। अगला प्रश्न है, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नामवर सिंह। नामवर सिंह किसके लेखक है? प्रगीत और समाज के। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? बताना है। आलोचना, निबंध, एकांकी, आत्मकथा, इनमें से क्या है? तो क्या हो जाएगा? निबंध। प्रगीत और समाज यह क्या है? निबंध है जो किसके द्वारा लिखा गया है? नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इसका आंसर मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। उनकी कौन सी कृति के लिए? कविता के नए प्रतिमान।
क्या कविता के नए प्रतिमान पर क्या हुआ था, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। नामवर सिंह प्रधान संपादक थे, किसके संपादक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आलोचना के, जिसको क्या बोलते हैं, त्रैमासिक। ठीक है, यह क्या थी, एक पत्रिका थी जिसके वो क्या थे, संपादक थे। अगला प्रश्न है, कामायनी। कामायनी के कवि हैं। कामायनी के कवि निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसाद। क्या हो जाएगा, प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 29। अगला प्रश्न है, लिरिक का पर्याय क्या है, अर्थात पर्यायवाची शब्द, लिरिक का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रगीत। क्या हो जाएगा, प्रगीत। लिरिक का पर्याय क्या हो जाएगा, प्रगीत। ठीक है, मैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।